Hello student, take out your SS book, open page number 59. In this video we are going to start new chapter 11, natural calamities. Natural means प्राकृतिक और calamities means विपत्ति या आपदाएं. Natural event that cause damage to human life and properties are called natural calamities. प्राकृतिक घटनाएं, इवेंट मीन्स घटनाएं जो क्या करती है, ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी की, ह्यूमंस की संपत्ति को, उनके जीवन को नुकसान पहुंचाती है, उसको कहते हैं हम नेचुरल क्लैमिटीज. दिस आर ऑल्सो नोन एज डिजास्टर. और इसका दूसरा नाम क्या है? डिजास्टर. डिजास्टर का भी हिंदी में मीनिंग वही होता है, आपदाएं. The disasters such as flood, drought, earthquake, cyclone, tsunami, landslide, and the forest fire cause great loss of life and property. जो डिजास्टर हैं, जैसे कौन कौन से डिजास्टर हैं? फ्लड, बाढ़, ड्रॉट, सूखा, अर्थक्वेक, भूकंप, साइक्लोन. साइक्लोन जो होती है हवा, सुनामी जिसको कहते हैं, हवा चलना, आंधी तूफान आना, सेम वैसे ही रहता है सुनामी. लैंडस्लाइड, लैंड का खिसक जाना, और फॉरेस्ट फायर, ये कुछ क्या है? नेचुरल क्लैमिटीज हैं, डिजास्टर हैं. कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और इनसे क्या होता है? जीवन का और संपत्ति का बहुत नुकसान होता है. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस डिजास्टर. चलो इनके बारे में पढ़ते हैं. नंबर फर्स्ट इज earthquake. Earthquake, भूकंप. An earthquake is sudden and violent movement within the surface of earth. अर्थ के नीचे अचानक से मूवमेंट होने लगता है, और बहुत ही वॉलेंट, भयानक मूवमेंट होने लगता है, कंपन होने लगता है, और इसको कहते हैं हम अर्थक्वेक. दिस मूवमेंट कॉज शेकिंग ऑफ ग्राउंड नोन एज ट्रिमर्स. और क्या होता है? धरती कांपने लगती है, और इसको कहते हैं ट्रेमर्स. When the tremors are low, then the earthquake is of lower magnitude, and when it is high, then it is of higher magnitude. अब जब क्या होता है? ट्रीमर जो होता है, अर्थ का शेकिंग करना बहुत हल्का सा होता है, उसका मैग्नीट्यूड कम होता है. मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू कम होती है, तो क्या होता है? अर्थक्वेक जो है वो कम होता है. और जब क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड का होता है तो अर्थक्वेक भी बहुत ज़्यादा होता है. लो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक कॉज लेस डिस्ट्रक्शन और नो डिस्ट्रक्शन. जब अर्थक्वेक लो मैग्नीट्यूड का होता है तो बहुत कम नुकसान होता है, या होता ही नहीं है नुकसान. हायर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक कॉज डेंजरस डिस्ट्रक्शन. लेकिन जब अर्थक्वेक हाई मैग्नीट्यूड का होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू का होता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है. इट में अपरूट ट्रीज, क्लब्स, बिल्डिंग्स, रोड एंड ब्रिज. क्या करता है वो? पेड़ों को उखाड़ देता है, बिल्डिंग को, रोड को, ब्रिज को, ब्रिज होते हैं पुलों को, क्या कर देता है? गिरा देता है. स्टूडेंट, आपको पता है अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने के लिए साइंटिस्ट जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ. और जिससे मैग्नीट्यूड नापते हैं उसको कहते हैं रिक्टर स्केल. रिएक्टर स्केल उसको कहते हैं, जिससे कि उसकी वैल्यू नापी जाती है कि कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है. अब जब अर्थक्वेक आता है, प्रिकॉशंस हमें क्या रखनी चाहिए? मीन्स सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए? In the case of earthquake, you should move to the open area and stay away from building, vehicles and electric pole. जब भी अर्थक्वेक आता है, अर्थ शेकिंग करना शुरू करती है, तो हमें क्या करना चाहिए? ओपन एरिया में चले जाना चाहिए, और बिल्डिंग से, व्हीकल गाड़ियों से, और यहाँ बिजली के पोलों से दूर खड़े हो जाना चाहिए. Whenever you feel the first tremor, find the safe spot near the place where you are at that point of time and move that place. जैसे ही क्या होता है? बहुत फर्स्ट ट्रीमर होता है, हल्के से धरती
शेकिंग करने लगती है, तो आपको क्या करना चाहिए, एकदम से अपने आसपास सुरक्षित जगह देखते हुए वहाँ चले जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रिकॉशन इज, if you get trapped indoor, then move away from heavy object and window as they might get shattered and harm you. अगर क्या होता है, आप किसी वजह से अंदर ही फंस गए हो, घर के अंदर फंस गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, जो हैवी ऑब्जेक्ट है उनसे दूर हो खड़े हो जाना चाहिए और विंडो के पास भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं, बिखर सकते हैं और हमें हार्म पहुंचा सकते हैं. Never use electrical gadgets at that time and move to the rooftop or outer road. जब भूकंप आता है उस समय हमें जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट जैसे कि फ़ोन है, टीवी है, ठीक है ना, बिजली से चलने वाले जितने भी हमारे गैजेट्स हैं, यंत्र हैं, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए. और या तो क्या करना चाहिए, छत पे चले जाना चाहिए और या फिर खुली सड़क में आ जाना चाहिए. Last but not the least, always remain calm and do not panic. और शांत रहना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए. Next disaster is flood. Sometime when it's rain, a lot river fill up with water and start rising above their bank. जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो रिवर जो है, रिवर का पानी क्या होने लगता है, ऊपर आने लगता है, अपने किनारों से भी ऊपर आ जाता है. द वाटर देन ओवरफ्लो इनटू नियर बाय लैंड कॉजिंग फ्लड. और आसपास की जो धरती होती है उस पर वाटर बहना शुरू कर देता है. इसको हम कहते हैं फ्लड. इंडियन रिवर लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड कोसी एक्सपीरियंस फ्लड एवरी ईयर. इंडिया की जो नदियाँ हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी, हर साल इनमें फ्लड आता है, बाढ़ आती है. फ्लड ऑल्सो कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. फ्लड की वजह से जीवन और संपत्ति का बहुत नुकसान होता है. द हाउसेज गेट कैरिड अवे विद द फ्लड वाटर और गेट फिल्ड विद वाटर, दस डैमेजिंग द प्रॉपर्टी. घर डूब जाते हैं, बह जाते हैं और इससे प्रॉपर्टी का, संपत्ति का नुकसान होता है. द वाटर लॉगिंग डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स. और ऐसे ही पानी क्या करता है, क्रॉप्स को, फसलों को डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है. आफ्टर द फ्लड देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, फूड एंड मेडिसिन एट. और फ्लड के बाद क्या होता है, पानी की कमी हो जाती. क्यों? क्योंकि जो पानी है उसमें क्या है, बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, तो पानी पीने योग्य नहीं रहता, तो पानी की शॉर्टेज हो जाती है, फूड की शॉर्टेज हो जाती है, यहाँ तक कि दवाइयों की भी कमी हो जाती है. हैंस दिस लीड टू द वाटर बोर्न डिजीज लाइक जॉन्डिस एंड टाइफाइड. और क्या होते हैं, बहुत सारे वाटर बॉर्न मतलब पानी से पैदा होने वाले, डिजीज़ मतलब बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि जॉन्डिस, पीलिया और टाइफाइड. अब हमें उस समय क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए फ्लड के समय? प्रिकॉशंस में सावधानियाँ. Whenever a flood hit, we should disconnect all the electric gadgets so that we do not get electric shock. जब भी कभी बाढ़ में अगर हम लोग फंस जाते हैं, बाढ़ में हमारा ऐसे एरिया में घर होता है जहाँ बाढ़ आती है, तो हमें सबसे पहले बाढ़ आते ही अपने जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं उनको डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए. वी शुड कीप द फर्स्ट एड बॉक्स, टॉर्च, बैटरी ऑपरेटेड रेडियो, वाटर, फूड एंड मनी रेडी विद अस टू बी यूज इन टाइम ऑफ शॉर्टेज. और हमें क्या हमेशा तैयार रखना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स, टॉर्च और बैटरी से चलने वाला रेडियो. आप कहोगे ये किस लिए? क्योंकि बहुत समय गवर्नमेंट बहुत सारे मैसेजेस भेजती है, उनके बारे में हमें पता रहे, गवर्नमेंट क्या क्या हेल्प करती है, कहाँ किसको भेजती है हेल्प करने के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहे, जिससे हम वहाँ तक पहुँच सकें या उन लोगों से कांटेक्ट कर सकें. कुछ नंबर भी देती है गवर्नमेंट, तो हमें इसलिए क्या करना चाहिए, अपने रेडियो ऐसा यूज़ करना चाहिए जो बैटरी से चले. और हमें पानी, खाना और मनी क्या करनी चाहिए, तैयार रखनी चाहिए, जिससे जब उसकी कमी हो जाए तो हम उसको काम में ले सकें. तो स्टूडेंट, आज हम लोग इसमें इतना ही पढ़ेंगे. इस चैप्टर को रीड कीजिए. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.